साउंड टेक 7 एक्शन। जनरल बख्शी, क्या हिंदुस्तान, प्रधानमंत्री मोदी धर्म संकट में होंगे क्या? पेजेश्कियन साहब ने बुलाया है, अंतिम संस्कार में आना है। जनरल बख्शी, नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि धर्म संकट क्यों हो। देखिए, अभी ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटी हैं। सैंक्शन लगने के पहले हमारा 29-30% तेल हम ईरान से ले रहे थे, क्योंकि ज्योग्राफिकली सबसे ज्यादा अप्रोक्सीमेट है, शॉर्टेस्ट कैरी है, शॉर्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस चार्जेस हैं। ठीक है साहब, तो इसके चलते अब हमको अपना स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो तकरीबन फूक गया है, खत्म हो गया है, उसको मेकअप करना है। वेरी क्रेडिबल सोर्स इज टू गो बैक टू ईरान एंड बाई एज मच एज पॉसिबल, एज फास्ट एज पॉसिबल, टू मेक अप द स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, और हम रूस से सस्ता तेल जो है ज्यादा खरीदें। ये अमेरिका वेनेजुला का चक्कर जरा छोड़ ही दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। वेनेजुला, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वेनेजुला से कोई 62 दिन लगते हैं पेट्रोल आने में। अमेरिका से अगर केप ऑफ गुड होप के अराउंड आना है तो उससे भी ज्यादा टाइम लगेगा, 5 गुना ज्यादा कीमत लगेगी। अब अगर हमको बड़ी रईसी आ गई है तो हम वहां से खरीदेंगे, नहीं तो सेंसिबल ऑप्शन इज टू गो फॉर ईरानियन ऑयल, रशियन ऑयल। नंबर 1। नंबर 2, चाबहार का पोर्ट सैंक्शन के नीचे आ गया था, अडानी को वहां से छोड़ के भागना पड़ा था। नाउ वी कैन गेट बैक टू द चाबहार पोर्ट, विच इज आवर विंडो टू अफगानिस्तान and to Central Asia, as also to the North-South corridor। और रिकंस्ट्रक्शन के लिए $300 अरब ईरान में लगे हैं, ईरान को दिए जा रहे हैं। Why should we not get a share in that pie? क्यों ना हम वहां पे अपना फायदा करें कि हम अमेरिका का बड़े मोहब्बत है साहब, हमको इजराइल से बहुत मोहब्बत है, उनके राष्ट्रहित हमारे सर के ऊपर है, हमसे परी है। सॉरी, वी गो फॉर वेयर आवर नेशनल इंटरेस्ट लाई। इफ फॉर द टाइम बीइंग वी आर गेटिंग एन ओपनिंग इन ईरान, आई सी नो रीजन व्हाई हमको उसे नहीं ग्रैब करना चाहिए विद बोथ हैंड्स। जनरल यू आर राइट ब्रो साहब, मुश्किल है, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट्स कहे, लेकिन जनरल साहब, आपको नहीं लगता इस समय सरकार में मंथन चल रहा होगा? जनरल साहब, सरकार में मंथन चल रहा होगा कि ईरान से न्योता आया है, प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए, किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजना चाहिए, क्या करना चाहिए? आप क्या करते हैं? आप एडवाइजर होते अगर तो? नहीं, मैं तो चला जाता साहब, नंबर 1, क्योंकि ईरान भी हमारा मित्र राष्ट्र रहा है, अफगानिस्तान में हमारी मदद की है, सेंट्रल एशिया ओपनिंग में मदद की है, पाकिस्तान के खिलाफ काफी सपोर्ट दिया है। ठीक है साहब, आई वुड गो। लेकिन अगर आपको ज्यादा ही कोई झिझक है, विच आई डोंट अंडरस्टैंड, वी डोंट हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल एज टू वेयर आवर प्राइम मिनिस्टर शुड गो और नॉट गो। वी आर नॉट द 51st स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, और ना हम इजराइल की हुकूमत के नीचे आ गए हैं कि वहां से आदेश लिए बगैर हम कहीं जा नहीं सकते, कहीं से तेल खरीद नहीं सकते। सारे हुक्म वॉशिंगटन से आएंगे या तल अवीव से आएंगे। आई एम सॉरी, आई डोंट सी दैट हैपनिंग। और अगर किसी वजह से आपको लगता है कि नहीं जाना चाहिए, विच आई सी नो रीजन, आई एम श्योर द फॉरेन मिनिस्टर कैन गो। फॉरेन मिनिस्टर, ओके। मतलब मुझे इसमें समझ नहीं आया, ये शिष्टाचार है बेसिक। ओके, दीपक वोरा। दीपक जी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और संजू वर्मा, पहले अतुल लोंडे पाटिल। अतुल भाई, आप शरद कोहली की इस सजेशन से सहमत हैं कि चाहे 1 रुपया ही घटा दो? भाई घटा दो, मैसेज दे दो कि वहां कम हो गए तो हम आपको फायदा पहुंचा रहे हैं। हाँ, उपकारी हो जाएंगे देश की जनता पे, क्योंकि 2014 के बाद तो लगातार दाम गिरे हैं। हमने $147 देखा था, $111 पे छोड़ा था, ये तो $18 तक नीचे गए थे, लेकिन इन्होंने ₹3.46, ₹9.56 से ₹32-33 तक ले गए। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से 1 रुपए से ₹18 तक ले गए, उससे पेट नहीं भरा निर्मला दीदी का, तो उन्होंने फिर 2020 के बजट में रोड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लाया, ₹2 साढ़े ₹4 वो बढ़ा दिए। फिर हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर ने जून 2017 में
डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग लाया था। अभी 15 दिन के बाद नहीं होगा चढ़ाव उतार तेल की कीमतों में, अभी रोज सुबह 6 बजे होगा। फिर मुझे एक बात बताइए, आपने 10 साल तक सस्ता क्रूड ऑयल खरीदा था और जब वॉर था तो पेट्रोल के दाम बढ़ने के नाम पर आपने दाम बढ़ा दिए? तब नहीं था क्या वो जो महंगा खरीदा वो लेट आएगा, ट्रांसपोर्टेशन का टाइम लेट होगा, इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ेगी, वेनेजुएला से लाएंगे तो फिर हम 2 महीने के बाद बढ़ाएंगे, तुरंत बढ़ा दिए। सस्ता था तुम्हें शर्म है कुछ? तो टैक्स लगा दिया। और जो अभी पेट्रोल था, इसका मतलब जो तनेजा जी ने जो दिया था, मैं उनको हरदम सुनता हूं, सरकार की तरफ से बहुत अच्छे से बोलते, जिस तरह से हमारे पूर्व राजनयिक बोलते हैं वोरा जी, उनका भी मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। तो तब नहीं हुआ था क्या? यानी सस्ता ही तेल था, इसका मतलब ये लॉजिक से फरवरी में जब युद्ध शुरू हुआ तो इसका मतलब मार्च अप्रैल तक सस्ता वाला ही तेल था जो पहले खरीदा था, तो फिर तब दाम क्यों बढ़ाए? ये सबसे बड़ी चीज है ना, ये डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग की किसी ने बात नहीं की, ये सामने सामने दिखता है। ये तो है ना कि हमारा फादरलैंड जो है और हमारा डोनाल्ड, माय डियर डोनाल्ड जो है, वो कहेगा वो हम करेंगे, क्योंकि ईरान तो जो है वो हमारा तो 3000 साल का दोस्त है, वो हमें इंश्योरेंस फ्री देता है, 60 दिन का क्रेडिट देता है, पैसे भी यूको बैंक में रखता है, कोई अमेरिकन बैंक में नहीं रखने वाला ईरान पैसा, निगोशिएशन में सबसे स्मार्ट लोग है वो, तो पैसा भी यूको बैंक में रखता था, वो पैसा हमारे बैंक के काम में आता था, क्योंकि बैंक तो क्रेडिट जनरेशन करती है, कमर्शियल क्रेडिट जनरेशन। तो ये सारे फायदे छोड़ दो, जो 3-4 दिन में आता है वो छोड़ दो, 56 दिन 62 दिन उसकी चर्चा करो, फिर डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे लोगों को जो है गुमराह करो। ये धंधा जो चल रहा है ना, ये हड्डी से खून चूसने का धंधा है। और लोगों की परचेसिंग पावर, अभी हमारे कोहली जी बता रहे थे कि 25,000, केवल 10% जनता की आय जो है वो 25,000 तक है, केवल 10%। और हम टैक्स कितने लोगों से लेते हैं? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। 50% लोग जो इस देश के जनता ये 63% टैक्स देते हैं। तो चलो, ये पेट्रोल में इथेनॉल भी आता है, हमारे गडकरी जी तो खूब कहते हैं, नागपुर में भाषण देते हैं, दुनिया भर में भाषण देते हैं, 15 रुपए में गाड़ी के इंजन खराब हो रहे हैं, आप 20% से 30% तक इथेनॉल डालने वाले हो, पानी हो जाता है, एक बूंदी पानी की गिर जाती, इथेनॉल का केमिकल कंपाउंड जो है वो चेंज होता है कंपाउंड, और वो पानी हो जाता है। सारे लोग पोर्टल में दिखा रहे, अभी 2-3 दिन में मैं भी, हमारा भी नागपुर में आंदोलन है, गडकरी को हम दिखाने वाले कि ये पेट्रोल पानी कितना है और पेट्रोल कितना है, तो 15 रुपए में देने वाले थे, तो 20% इथेनॉल भी मिला रहे हैं आप। किस की कीमत ले रहे हैं आप हमसे? अच्छा अतुल भाई, कांग्रेस पार्टी की डिमांड क्या है? ईरान जाना चाहिए प्रधानमंत्री को या विदेश मंत्री को भेज के काम हो जाएगा? बिल्कुल जाना चाहिए। हमारे नेशनल इंटरेस्ट जो है ना, उससे फादरलैंड बड़ा नहीं है और उससे माय डियर डोनाल्ड भी बड़ा नहीं है। इस देश की 140 करोड़ जनता है ना, उसका हित जो है वो बड़ा है। वो ओके संजू वर्मा, एक मिनट, मुझे वो जो अपने पूर्व राजनयिक जो है उनको थोड़ी सी एक याद दिलानी है, उनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है। हमारी सरकार थी तो तब वो पूर्व राजनयिक थे। सर, आपको 1986 में एक देश के प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी स्वीडन में, आपको याद आ रहा क्या? उनका नाम था ओलोफ पाल्मे, शायद आपको याद आ रहा होगा, मैं थोड़ा याद दिलाता हूं आपको, क्योंकि उम्र है, आप मेरे पिताजी की उम्र के हो, तो मैं सम्मान के साथ तो आपको याद दिलाऊंगा। ओलोफ पाल्मे थे, ओलोफ पाल्मे प्राइम मिनिस्टर थे। तो ओलोफ पाल्मे जी की हत्या हुई थी स्टॉकहोम में, तब इस देश के प्रधानमंत्री, जिनको 424 का सपोर्ट था, 2/3 से ज्यादा, राजीव गांधी, ये उनके फ्यूनरल में शामिल हुए थे। ये अकेले नहीं, 125 देश के नुमाइंदे जो है, राष्ट्र प्रमुख जो है शामिल हुए थे, उसमें हमारे राजीव गांधी जी भी शामिल हुए थे। तो आप तो राजनयिक थे, आपको शायद अभी उम्र के हिसाब से याद नहीं आ रहा होगा। एक सेकंड अतुल भाई, गजब बेइज्जती है। नहीं, अभी इकोनॉमिक्स काफी सिंपल है, एसबीआई का डॉलर एक्सपोजर भी बताता हूं मैं दीपक जी आपको। पहले मैं जरा संजू वर्मा जी को बता दूं। आपने कहा कि फाइनेंस डिवोल्यूशन में फाइनेंस कमीशन 42% देता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को कम कर दिया। बस अभी सुनिए ना, बीच में आपके बोला नहीं मैं, सुनिए, डिविजिबल है एक्साइज ड्यूटी, मुझे पता है, लेकिन आपने क्या किया है? आपने किया है 32% से 42% लाया, लेकिन आपने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है वो पूरी हटा दी और सारा बोझा जो है वो राज्य सरकारों पर डाल दिया, राज्य सरकार की कमर तोड़ दी। आपने एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए 46 पैसे और 9 रुपए 56 पैसे पेट्रोल डीजल पर थी, और 1 रुपया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस था, जिसे 32 रुपया 33 रुपया और 18 रुपए तक किया, और नया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो लगाया उसका लॉजिक नहीं बताया, क्योंकि आपने ऐसा करके 43 लाख करोड़ जो है लोगों की जेब से निकाल लिए। अब मुझे एक बात बताइए, जब $147 तक हमारे यहाँ क्रूड ऑयल गया था, कच्चा तेल गया था, और $112 पे हमने आपको सरकार दी थी, तब 72 रुपया पेट्रोल था और 58 रुपया डीजल था, और गैस सिलेंडर जो है वो 410 रुपए था। अब तो प्याज के हार पहन के और क्या क्या पहन के जाते थे,
MMBTU 750 रुपए के ऊपर था गैस, आज जो 550 के करीब करीब था। तो फिर आपने गैस सिलेंडर 1000 रुपए तक क्यों ले गए? क्यों आपके उज्ज्वला के 87% सेकंड रिफिलिंग नहीं अतुल है? भाई एक छोटा सा जवाब और दीजिएगा। संजू बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है बीच में ना बोल। मैंने अभी बताया और ये फैक्ट है, दुनिया के बाकी देशों में आप देख लीजिए पेट्रोल डीजल और गैस के दाम कितने % बढ़े और हिंदुस्तान में कितने बढ़े। अरे आप सुनो, मानते हैं ना कि शॉक एब्जॉर्बर का काम तो सरकार ने किया है। अरे बाबा मानक जी, दलाल आप भी इनके बातों में संजू दे रहा हूं, इसके बाद दे रहा हूं। बताता हूं मैं, वेस्ट स्टेशन क्राइसिस चल रहा था ऑस्ट्रेलिया में। संजू इसके बाद दे रहा हूं, 1 मिनट होल्ड करिए, दे रहा हूं। सुनिए ना, हाँ। ऑस्ट्रेलिया ने 17 रुपया पेट्रोल के दाम कम किए जब ये ईरान, इजराइल और हॉर्मुज का क्राइसिस चल रहा था तब। ब्रिटेन ने जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 100 रुपया पाउंड जो है वो कम कर दी। जर्मनी ने पेट्रोल डीजल चार्जेज 17 से 19 रुपए कम कर दिया। ये तो छोड़ दो, नेपाल ने 2 रुपया कम किया। ऐसे कई देश अरे हैं बढ़ाने के जिन्होंने बाद अपने- कम किया ना अतुल भाई, ये भी तो बताइए। नहीं, क्या मानक जी, कितना सपोर्ट करोगे सरकार को अरे यार? मैं फैक्ट का सपोर्ट कर रहा हूं, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। पहले बढ़ाया फिर गिराया ना। जो था, सुनिए, जो था उसमें कम किया है। 17 और 18 रुपए बढ़ाने के कम नहीं होता है। लॉजिक लगा के बात कीजिए आप। देखिए, ये जो हम आंकड़ा दे रहे हैं पेट्रोल प्राइसेस का, ये कंपैरिजन गलत है। आपको अफोर्डेबिलिटी देखना चाहिए कि आपकी पर कैपिटा इनकम कितनी है और पेट्रोल के दाम कितने हैं। आपके सामने मैं 2-3 आंकड़े रख देता हूं। पर कैपिटा जो इनकम है उस हिसाब से अगर आप पेट्रोल के दाम देखें तो अमेरिका में जितनी पर कैपिटा इनकम पर डे की है उसमें व्यक्ति एक दिन में 204 लीटर तेल खरीद सकता है। जर्मनी में 142, जापान में 100 लीटर, चाइना में 35 लीटर, ब्राजील में 22 लीटर, भारत में 10 लीटर, पाकिस्तान में 4 लीटर और बांग्लादेश में 6 लीटर। तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि वहां 200 रुपए लीटर है और भारत में 100 रुपए लीटर है, हम सस्ता दे रहे हैं। पर कैपिटा इनकम में आपकी शरद कोहली अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या हालात नॉर्मल हो गए हैं? $73-74 पे आ गया विजय जी। आप देख रहे हैं कि जल्दी से दशहरे तक नरेंद्र तनेजा कह रहे थे कि शायद दाम कम हो जाए। आपको उम्मीद है? मानक जी, आपको नहीं, पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, जब लड़ाई शुरू हुई थी तो भारत का जो बास्केट है वो $150 तक पहुंच गया था। आज भी अगर आप पिछले 3 महीने का एवरेज लगाएं तो वो $100 बैठता है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो आपने तेल खरीदा है वो महंगा है, जिसको कहा जाता है कि भारत सरकार ने अपनी तरफ से और कंपनियों ने अपनी तरफ से बैंकों से उधार लेके तेल खरीदे होंगे। तो लॉजिकल बात यह है कि जब तक पुराना कर्जा ना चुकाया जाए, क्योंकि इस समय हालत काफी कॉम्प्लिकेटेड है भारत की आर्थिक स्थिति को अगर देखा जाए। इस समय रुपए जो चल रहा है वो 95 के आसपास चल रहा है और आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो डेफिसिट है वो भी अभी आपको देखना है। तो अगर आप इस समय भारत की आर्थिक स्थिति देखें तो आपका जो ब्याज ही है आपके लोन के ऊपर, वो आपका करीब 50% ऑफ टोटल टैक्स कलेक्शन ब्याज में जा रहा है। तो आपको इस समय पैसा चाहिए और अगर आप दाम कम कर देते हैं तो वो पैसा 2 ही तरीके से आ सकता है, या तो आप टैक्स बढ़ाइए या आप और उधार लीजिए बाजार से। दोनों ही स्थिति ठीक नहीं। तो मुझे सही पकड़े हैं। दोनों ही स्थिति ठीक नहीं। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये दाम अभी यही रहेंगे ताकि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाए। और जिसको कहा जाता है कि यू स्प्रेडिंग द रिस्क थ्रू आउट द पॉपुलेशन, की भाई सब मिलके बोझ उठाओ तब देश का बेड़ा पार होगा। और अभी रुपए का डिवैल्यूएशन रुका नहीं है। लड़ाई से पहले हम बात कर रहे थे 86-87 के आसपास, आज हम बात कर रहे हैं 95 की। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।